काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम, जब आप प्रिपरेशन करते थे तो किस तरीके से आप रिवीजन करते थे, किस तरीके से आप टाइम मैनेज करते थे कि आप अच्छे से जो आपने पढ़ा है वो भी समझ जाओ और अच्छे से आगे कंटिन्यू भी करते रहो अपनी क्लासेस, क्योंकि बर्डन होने लगता है एक टाइम के बाद। तो यस, बिल्कुल ऐसे होता है और होता ही है कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, बट जैसे जैसे आप ज़्यादा आगे बढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो वो पाइल अप होता रहता है। तो रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए, एक बार क्लासेस आपने देख ली, उसको आप फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे? क्वेश्चंस लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। आपको ऐसा लगता है कंसेप्ट को बार बार पढ़ते रहो तो हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नहीं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है एक बार जब समझ आ गया तो आप उसको चेक करो कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए मुझे ऐसा लगता था कि मेरे इस टॉपिक के क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, इट मीन्स वो टॉपिक मेरे को अच्छे से नहीं आया है, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से कवर करती थी। ये पूरा सर्कल जो है वो मेरा रहता था रिवीजन के लिए। एंड येस, ऑफ कोर्स, अगर मैं कोई थ्योरी पढ़ रही हूँ, उसकी रिवीजन मुझे करनी है, तो मैं फटाफट गो थ्रू करती हूँ जो मैंने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स वो, या मेरे पास अगर डिटेल नोट्स हैं तो उनको भी फटाफट मैं गो थ्रू कर लेती हूँ कि मेरी पूरी यूनिट जो है वो 1-1.5 घंटे में कवर हो जाए। एंड 1-1.5 घंटा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये सीख सकूँ कि मैं इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पा रही हूँ या नहीं। तो ये तरीका जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। एंड एक चीज़ जो मैं करती थी वो ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती और मैं रात को लेट तक पढ़ सकती हूँ, तो मैं रात को लेट तक पढ़ती थी। कंसेप्ट बिल्डिंग, अच्छे से नोट्स बनाना, वीडियोस देखना, वो सारी चीज़ें। सुबह जल्दी उठना मैंने स्टार्ट किया और मैंने सुबह के टाइम पे क्या किया, कुछ नया नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। सुबह उठ के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो जो मैंने पढ़ा था वो इम्प्लीमेंट मैं कर पाई। और क्वेश्चन से नींद भी नहीं आती। नया कुछ पढ़ोगे तो नींद आने लग जाती है, क्योंकि वो टाइम आपका प्राइम टाइम है ही नहीं। किसी को रात में नहीं पढ़ा जाता होगा तो वो आप रात में ये चीज़ कर सकते हो कि आप रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैं सुबह नहीं पढ़ सकती थी तो मैं सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और वो सुबह का टाइम जो मेरा वेस्ट होता था वो 2-2.5 घंटे मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी, लगभग 70, 80, 90 इस तरीके से रेंज रहती थी कि मेरे बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे। कैसे कि मैंने बार बार उनको रिवाइज़ कर लिया था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, और जब मेरा क्वेश्चन सही नहीं होता था तो मैं उस टॉपिक को फटाफट गो थ्रू कर लेती थी। तो ये बेस्ट वे है कि आप कैसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और येस, 5 से 6 घंटे तो मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे, 7-8 घंटे भी लग जाते हैं। आप अपना टाइम डिवाइड करो कि मुझे मॉक टेस्ट कब देना है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करने हैं, किस समय करने हैं। पेपर 1 पेपर 2 का टाइम डिवीजन होगा तो बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना है, 7-8 घंटे मैक्सिमम है। 5-6 घंटे भी आप पढ़ो, आपको अगर चीज़ें जल्दी समझ आ रही हैं तो आपका टाइम और कम लग सकता है। एक खास चीज़ क्या थी, मैं स्पीड को इंक्रीज़ करके वीडियोस देखती थी 1.5 पे, 1.25 पे, जिससे मेरा टाइम थोड़ा सा जो है वो बच जाता था और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ पे ज़्यादा कर पाती थी। आई होप आपको ये हेल्प करेगा, आप भी इसको ज़रूर अप्लाई करना एंड बताना मुझे कि कैसे आपको भी इसमें हेल्प हो रही है और क्या आप भी अपना जो है मार्क्स को इम्प्रूव कर पा रहे हो इस तरीके से। क्योंकि मैंने अपने 10 से 12 क्वेश्चन इम्प्रूव किए थे, यानी कि 20 से 24 नंबर मेरे बढ़ गए थे। और ये मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, विद इन अ वीक इम्प्रूवमेंट आपको रियलाइज़ होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो JRF एप्लीकेशन पे आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू।